और अब आपको हैदराबाद से अपडेट देते हैं। देश के हाई प्रोफाइल नगर निगम में शामिल हो चुके ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव के लिए 7 बजे से वोटिंग का सिलसिला जारी है, लेकिन वोटिंग की रफ्तार काफी धीमी है। सुबह 11 बजे तक सिर्फ 9%, करीब 9% ही मतदान हुआ है। हैदराबाद में सुबह से ही दिग्गज नेताओं ने अपना वोट कास्ट कर दिया, अपना वोट डाल दिया है। सुबह ही एमआईएम के अध्यक्ष ओवैसी ने अपना वोट डाला। वोट डालने के बाद एआईएमआईएम चीफ ने हैदराबाद के लोगों से ज्यादा तादाद में घरों से निकलकर अपना वोट कास्ट करने की अपील की। इस बार हैदराबाद नगर निगम के चुनाव बहुत दिलचस्प हो गए क्योंकि ओवैसी के गढ़ में बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने प्रचार किया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सुबह सुबह ओवैसी वोट डालने के लिए पहुंचे। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने अपना वोट डाला, तो वहीं टीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव ने भी अपना वोट कास्ट किया। ओवैसी बाइक से वोट डालने के लिए अपने वोटिंग सेंटर पर पहुंचे थे। वोट देने के बाद उन्होंने सबसे वोट डालने की अपील भी की और वापस अपनी बाइक चलाते हुए लौट गए। मैंने अपना जो डेमोक्रेटिक राइट है, अपनी पसंद का इजहार आज किया हूं और मैं आप तमाम के ज़रिए से हैदराबाद के अवाम से अपील कर रहा हूं कि वो अपने के कोर्ट का इस्तेमाल करें और हैदराबाद और बिलखुसूस पुराने शहर की तरक्की के लिए, उसकी तहज़ीब, सखाफ़त, उसकी ज़बान, उसके कंपोजिट कल्चर के लिए आप तमाम को निकल कर मैं अपील कर रहा हूं कि निकल कर वोट का इस्तेमाल करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वोट का इस्तेमाल करिए। पोलिंग परसेंटेज को बढ़ाइए। पूरा यहाँ पर इंतज़ाम इलेक्शन कमीशन की तरफ से किया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग का लिहाज रखा गया। हम उम्मीद करते हैं कि शाम 6 बजे तक हर हैदराबाद की वोटर राय दहिंदे निकलकर अपने के कोर्ट का इस्तेमाल करेंगे और इस जमहूरियत को और मजबूत करेंगे और उसको कामयाब करेंगे। ओवैसी जब वोट डालने के लिए पहुंचे और जब वो लौटने लगे, उस बीच हमारे संवाददाता टी राघवन वहीं मौजूद थे। उन्होंने एक रिपोर्ट हम तक पहुंचाई है, देखिए उसे आप। एमआईएम के एमपी असदुद्दीन ओवैसी अपना वोट डालने के बाद निकल रहे हैं। देखिए उनका अंदाज कितना जुदा है। इसका एक वानगी यहाँ पर आप देखिए। वो जब वोट डालने यहाँ पर पहुँचे थे तो वो अपनी मोटरसाइकिल से यहाँ पर आ गए और इसी मोटरसाइकिल से अब वो वोट डालकर निकल रहे हैं। इस अपील के साथ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैदराबाद के जीएचएमसी के इलेक्शंस में वोट कास्ट करें, क्योंकि हमेशा ये देखा जाता है कि जीएचएमसी के इलेक्शंस में पोलिंग परसेंटेज काफ़ी कम रहता है। इस बार उन्होंने ख़ास तौर पर सभी लोगों से, ख़ास तौर पर युवाओं से अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचें, अपने मताधिकार का प्रयोग करें और बाद में यहाँ से देखिए इसी मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करते हुए वो राउंड्स पर भी निकलते हैं। अपनी पार्टी के पक्ष में किस तरह से वोटिंग हो रही है और उत्सव का जायजा भी असदुद्दीन ओवैसी लेते हैं। हमेशा उनकी आदत है कि वो ऐसी मोटरसाइकिल से हमेशा वोट कास्ट करने के लिए आते हैं और इसी मोटरसाइकिल के ज़रिए वो राउंड्स पर भी निकलते हैं, पूरे इलाकों का दौरा करते हैं, क्योंकि ओल्ड हैदराबाद जो एमआईएम का गढ़ है वहाँ पर वो गलियां वहाँ पर बहुत तंग हैं। इसीलिए हमेशा वो मोटरसाइकिल, हमने देखा कि चुनाव प्रचार के दौरान भी वो मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करते हैं। इस बार असदुद्दीन ओवैसी के लिए चैलेंज इस बात को भी लेकर है कि बीजेपी ने इस पूरे चुनाव में एक बहुत बड़ा चैलेंज मजलिस को दिया है। हालांकि ओल्ड सिटी की बात कर लें तो यहाँ पर मजलिस का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा लगता है, उनका किला काफ़ी मजबूत लगता है, लेकिन जिस तरह से रेस्ट ऑफ हैदराबाद में मजलिस को चुनौती दी गई है, बाकी पार्टियों को चुनौती दी गई है बीजेपी की तरफ से, जिस तरह से नैरेटिव सेट किया है बीजेपी से, उससे काफ़ी बौखलाहट है, ऐसा कहा जा सकता है मजलिस में, खासतौर पर असदुद्दीन ओवैसी में। और उसका जवाब देने की वो उन्होंने हर संभव कोशिश की और अब वो उम्मीद कर रहे हैं कि आज मतदान के दिन मतदाता घरों से बाहर निकलेंगे। उनका ये कहना है कि हैदराबाद को भाग्यनगर बनने से रोकने की ये लड़ाई है और इस लड़ाई में लोग उनका साथ देंगे, इस उम्मीद के साथ वो मतदान करने आए हैं। कैमरामैन वेंकटेश के साथ टी राघवन, इंडिया टीवी, हैदराबाद।